नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत बिहार के सभी 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पीएमओ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर की लंबाई तक सड़क शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। बिहार की नीतीश सरकार पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर कर रहे हैं। तेजस्वी ने बेरोजगारी के बाद अब सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वेश बदलकर उनके साथ किसी थाना या फिर ब्लॉक का निरीक्षण करने का चैलेंज दिया है। तेजस्वी का यह ट्वीट तब सामने आया जब नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने की बात कह रहे थे। तेजस्वी इन दिनों नीतीश कुमार सरकार को लगातार रोजगार से लेकर अपराध तक के मुद्दों पर घेर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद पूरी तरह से तेजस्वीमयी हो गए हैं। लालू और उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाली राजद अब तेजस्वी और उनकी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। इसकी बानगी पटना में राजद के लगे पोस्टरों को देखकर समझा जा सकता है। अब राजद के पोस्टरों से लालू यादव की तस्वीरें गायब हो चुकी है। लालू की जगह तेजस्वी की तस्वीरें बड़ी कर दी गई है। पोस्टर चाहे राजद कार्यालय में लगे हो या फिर राबड़ी देवी के आवास के सामने, सभी में सिर्फ तेजस्वी यादव की ही बड़ी चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। यह तस्वीरें बताती है कि राजद का नया युग तेजस्वी के साथ शुरू हो चुका है और तेजस्वी ही राजद के कर्ता धर्ता है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं कि यह राजद का चाल, चरित्र और चेहरा है। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को डंपिंग यार्ड में डाल दिया, उसी तरह तेजस्वी भी लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम वक्त रह चुके हैं। पिछले 1 साल से सभी पार्टियां पोस्टर के जरिए वार पलटवार कर रही थी। जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस नए नए स्लोगन के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटी थी। लेकिन यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर साथ है। पोस्टर में पीएम मोदी की तरफ से कही गई बातों को लिखा गया है। मोदी ने कहा है कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। साथ ही भाजपा की तरफ से नारा दिया गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। बिहार में पहली बार रबर का डैम फल्गु नदी पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे। इस डैम को बनाने का मकसद गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु में सालों भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध कराना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को पिछले दिनों निर्देश दिया था। पितृपक्ष में वहां स्नान, तर्पण व पिंडदान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। गया जिले के बाराचट्टी थाना के सामने वाहन जांच के दौरान रविवार की सुबह एक युवक हादसे का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान हरैया गांव का अटल रविदास के रूप में हुई है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान अस्पताल परिसर में दौड़ा दौड़ा कर जवानों को पीटा गया। इससे काफी देर तक हंगामा मचा रहा। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार थाने के सामने बाराचट्टी पुलिस के टीम द्वारा वाहन जांच की जा रही थी। इसी बीच वहां से गुजर रहे हरैया गांव के अटल रविदास को पुलिस ने रोकना चाहा। जांच कर रहे पुलिस के जवान एवं पदाधिकारियों ने उसे डंडे दिखाया तो दूसरी तरफ मुड़ गया। इसी दौरान युवक संतुलन खो बैठा और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया, जिसके बाद घायल को स्थानीय लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी ले आए, पर उसने दम तोड़ दिया। झारखंड में कोरोना के 1,222 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 10 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें जमशेदपुर, रांची व पश्चिम सिंहभूम से 2-2 तथा चतरा, धनबाद, लातेहार व रामगढ़ से 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कुल 615 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही 1,274 स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक 69,860 संक्रमित मिल चुके हैं और 55,697 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस समय एक्टिव केस 13,548 है।
रिम्स के केली बंगले में इलाजरत कैदी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने शनिवार को उनके समधी जितेंद्र यादव पहुंचे। करीब 1:30 बजे वे मुलाकात करने बंगले के भीतर गए। इसके बाद 5 घंटे की मुलाकात के बाद वे वापस लौटे। मुलाकात करने निकलने के क्रम में जितेंद्र यादव ने बताया कि लालू प्रसाद से पारिवारिक संबंध है। हर 3 से 4 महीने में उनके सेहत का हाल जानने व उनसे मुलाकात करने रिम्स आता हूँ। उन्होंने बताया कि फिलहाल लालू प्रसाद का स्वास्थ्य सामान्य है, चेहरे से देखने से वे स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं है। दोपहर में भी चेक किया गया था, शुगर बढ़ा हुआ है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के एक दिन बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि उनका वेतन और अनुबंध बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है। सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन समाप्त करें, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी अब अपनी सेवा को स्थायी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से राजधानी रांची में 8 दिन से डेरा डाले सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए हेमंत सोरेन के दूत के रूप में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनकी मांगे भी सुनी। झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाई गई। राजधानी रांची में भी लोग मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा रांची के ओरमांझी में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा NH 33 4 लेन पर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है। बता दें कि राज्य में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा अरसे से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही है। आदिवासी समाज के लोगों ने धनबाद के पुटकी में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार से सरना धर्म कोड को पारित करने की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष और बच्चे हाथों में तख्तियां लिए सड़क पर जुलूस की शक्ल में निकले और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आदिवासी समाज के लोगों ने हेमंत सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा कि अब तक आदिवासी समाज को अलग अलग धर्मों से ही जाना जाता रहा है, उन्हें अब तक धार्मिक पहचान नहीं मिल सका है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि हेमंत सरकार इस बार की मानसून सत्र में उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरना कोड को विधानसभा से पास कर केंद्र सरकार को भेजे और उसके बाद जनगणना कराई जाए। इसके लिए हम लोग मानव श्रृंखला निकालेंगे। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग आदिवासी कोड सरना कोड होना चाहिए। कितने दिनों से ये लंबित है और कब से आप लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग का 1951 तक मतलब हम लोग का कोड था, पहले जो ट्रैवल कोड था, और अभी 1951 से मतलब हम लोग का ट्रैवल कोड हट गया है। आदिवासी धर्म कोड काफ़ी 1951 के बाद जो भारत देश आज़ाद होने के पहले हम लोगों का शेड्यूल ट्राइब्स एनिमिस्ट करके जो ब्रिटिश सरकार के समय हम लोग का जनगणना आदिवासियों के पूरे संपूर्ण भारत के आदिवासियों में जनगणना हुई थी। 51 के बाद 61 में अदर्स का कॉलम कर दिया गया, जो उसके बाद हमारे आदिवासी समाज अनेकों धर्म में लोगों को गिना जा रहा है। इसमें हमारा जो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, हमारा धर्म जो अलग है उसका कहीं ना कहीं पहचान छिप रही। हम लोगों का जनगणना जो सही रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए हम लोगों का आज ये मांग है कि हमारा इसी मानसून सत्र जो चल रहा है झारखंड विधानसभा में, तो हम लोग का सरना धर्म कोड यानी ट्राइबल धर्म। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया के कापासार आउटसोर्सिंग के समीप CICF और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। यह कोयला तस्करों ने झाड़ियों में छुपा कर रखा था। पुलिस कोयले के जब्त कर तस्करों की तलाश में जुट गई है। निरसा जो कभी इंडस्ट्री हब के रूप में जाना जाता था, वहां से एक एक करके ओम बेस्को, थापर, KMCL, रिलायंस जैसे कई बड़े बड़े उद्योग बंद होते चले गए। यही खतरा अब निरसा के चिरकुंडा स्थित नटराज आयरन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का है। यहाँ मजदूर पिछले 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। लोगों को डर है कि स्थित नटराज आयरन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड भी कहीं राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि यहाँ श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के नोटिस के बावजूद कंपनी प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच वार्ता नहीं हो पाई है, जिसके बाद विभिन्न मजदूरों, नेता और कर्मचारियों की मौजूदगी में कंपनी के
अड़ियल रवैये के खिलाफ 23 सितंबर को कंपनी के मुख्य गेट के समक्ष प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। इससे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर शामिल हो सकते हैं। हम लोग 8% करके 250 रुपये बढ़ा है, उसमें भी बोल रहा 8% काटेंगे। तो सर गरीब आदमी हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हम लोग के पीछे फैमिली है कि नहीं? 5 फैमिली है। अब उसको माँ है, बहन है, बेटी है, उसको भी तो देखना हम लोग का है। छोटा छोटा भाई है, सबको तो हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग को औकात नहीं है जो हम लोग गवर्नमेंट कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उतना हम लोग को परवरिश की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कंपनी हम लोग कुछ नहीं देता, बल्कि हम लोग को लोग अंग्रेज के जैसे काम करता। न 15 अगस्त का बंद होता है, न 26 अगस्त का बंद होता है, न हम लोग को संडे को छुट्टी होता, कुछ नहीं। और ऊपर से गाली तानाशाही करके काम करवाता है। के द्वारा ढुल्लू महतो के नेतृत्व में वहाँ बातचीत चल रही है और मजदूरों की जो आंदोलन है हम भी उसमें गए थे और जो मांगे हैं वो जायज़ है, क्योंकि चाहे मिनिमम वेजेस हो, PF हो, ESI हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, तमाम चीज़ों को हम लोग देखा जो सारे लेबर रूल्स का अनदेखी करते हुए मैनेजमेंट काम कर रहे हैं। ALC के द्वारा मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग आशा करते हैं जो मैनेजमेंट भी अपना पक्ष को रखे, जो स्वार्थपूर्ण तरीके से इस फैक्ट्री को चलाए एज पर। शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए झारखंड के गढ़वा जिले को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिले को इस मामले में 59.9 स्कोर मिला है। जुलाई 2020 के लिए जारी इस रैंकिंग में पहला स्थान मेघालय के रिभोई एवं असम के हैलाकांडी जिले को मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर असम का ही डारंग और तीसरे स्थान पर मिजोरम ममिट जिला है। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों ने लगभग आधे दर्जन गांवों में पोस्टरबाजी कर अपनी धमक एक बार प्रशासन को दिखाई है। टुंडी के कई सरकारी स्कूलों, पुल पुलिया, चौराहों पर पोस्टरबाजी कर शहादत सप्ताह मनाने, जल, जंगल, जमीन और अपने राज्य की मांग को भी पोस्टर के माध्यम से रखा गया। साथ ही लोगों से एक होने की अपील की गई। देर रात हुए इस पोस्टरबाजी से ग्रामीणों में दहशत है। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने सभी जगहों से पोस्टर को हटा दिया है और जिले के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। धनबाद के पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में गांधीनगर स्थित कमलोदय भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेतन गोयनका और पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अजय नारायण लाल सहित कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए SDM सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुराना बाजार चैम्बर जिले में अक्सर सामाजिक कार्यों को कराया जाता है। यह एक प्रशंसनीय कदम है। उन्हें पता चलने पर वह खुद आम लोगों की भांति अपने नेत्र जांच के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में वैश्विक महामारी कोरोना की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में लोगों से अपील किया गया कि लोग बढ़ चढ़कर कोरोना की जांच कराएं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में धनबाद मील का पत्थर साबित हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निःशुल्क आँख की जांच जो है कराई जा रही है। मैं जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पर ब्लड डोनेशन का काम, आई कैम्प, लगातार कुछ न कुछ सामाजिक सेवा में लगा रहता है। मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूँ कि पुराना बाजार चैम्बर शिखर पर पहुँचे। चीज़ें हो रही है, वहाँ भी चीज़ें आ रही है। जो भी हमारा बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में हम लोग प्रायोरिटी ये चीज़ कर रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर वो सब मजदूर ला के काम करा रहे हैं सर, उसकी जानकारी मिल रही है तो उसको हम लोग करा रहे हैं। उसकी जानकारी आप लोग का बस एक है, आप लोग के द्वारा अपील यही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी चाहती है, धनबाद की जनता भी अपील करती है। आप एक जनता के जुड़े हुए बहुत मुख्य स्रोतदार हो। अपील यही करना चाहते हैं कि लोगों को कोरोना से नहीं डरना है। अभी हम लोग बहुत कंट्रोल में हैं। चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए टेस्ट कराएं, सब लोग घरों से निकलें और हम जैसे लोग भी टेस्ट कराएंगे, आपके साथ लाइन में लगें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
है।